अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। तो क्या लगता है, क्या मुझे एक दिन का चैलेंज लेना चाहिए? क्या हम सबको एक दिन का चैलेंज लेना चाहिए? क्या आपको एक दिन दिल्ली आने का चैलेंज लेना चाहिए? मुझे पता है कि रामलीला ग्राउंड भर दिया था आपने हजारों की संख्या में। जंतर मंतर बड़ी छोटी सी चीज है, आपने लगातार प्रदर्शन किए हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी लड़ाई तो आप ही को लड़नी है, किसी और को तो लड़नी नहीं है। तो लगातार ईपीएस 95 का आंदोलन है, वो परवान चढ़ रहा है। और मैं बता दूं आपको, पूरे देश से जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ऐसा लगता है कि अब बुजुर्गों को उनका अधिकार मिल जाए। बुजुर्ग अपने लिए खड़े हो गए हैं, पूर्व फौजी अपने लिए खड़े हो गए हैं, ड्राइवर अपने लिए खड़े हो गए हैं। इसके साथ साथ उनकी मदद के लिए समाज सेवी आ गए हैं, महिलाएं आ गई हैं और एडवोकेट आ गए हैं। इन सब का तालमेल आ गया है, लेकिन इन सब के तालमेल को एक रंग देने की जरूरत है, एक आयाम देने की जरूरत है, एक विस्तृत रूप देने की जरूरत है। और उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब वो क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? होली भी बीत गई है। मैंने कहा था होली के बाद आपको बताऊंगा कि दिल्ली कब आना है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि दिल्ली चलो वाला जो नारा दिया गया था, उसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि दिल्ली कब आना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिल्ली में अलग अलग तरह के समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। तो मैं कुछ समाज सेवियों से मिला और बड़े पैमाने पे कहते हैं मेरी मुलाकातें हो रही है। लेकिन उसमें से एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, समाज का बहुत बड़ा काम करते हैं और सोशल वर्क में हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति से मैं मिला। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बुजुर्गों की पेंशन का मुद्दा है, 700-800 रुपया पेंशन मिलती है और उनका जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। पूरे देश में लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और 8-10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब वो दिल्ली के अंदर दिल्ली फतेह की योजना में शामिल होना चाहते हैं। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन होगा कैसे? मैंने कहा दिल्ली के अंदर आएंगे, 10,000 लोग आ जाएंगे दिल्ली के अंदर एक कॉल के अंदर, और उन 10,000 लोगों की व्यवस्थाएं बनानी है, उनको रोकना है, उनको संभालना है, उनको उनको सहयोग करना है। यही सब व्यवस्थाएं हैं। जब मैंने उनको कहा तो उनके चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा सर आप मुस्कुराए क्यों? कि रहने दो मनोज यार, मजाक कर रहे हो आप, कोई मजाक है 10,000 लोग? मैंने कहा मजाक तो नहीं है 10,000 लोग दिल्ली में आ जाना, और वो भी 15 दिन 20 दिन के लिए रुक जाएं। मजाक हो रहा है? मैंने कहा मजाक तो नहीं है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं। तो वो बोले मुझसे लोग बेशक परेशान हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वो कोई भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहता है। कोई नहीं आएगा, आप बुलाओगे तो लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, लोग मुझसे कह रहे हैं, वो तो तैयार है आने के लिए। कह रहे हैं अच्छा ऐसी बात है तो एक छोटा सा चैलेंज ले लो। मैंने कहा सर क्या चैलेंज देना चाहते हो आप मुझे? कह रहे हो? तो उन्होंने कहा एक पूरे दिन की गोष्ठी रखो, एक दिन के लिए आप दिल्ली में बुलाओ लोगों को। मैं जगह करता हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करता हूं, मैं बड़े बड़े पत्रकार बुलाता हूं, मैं सारी व्यवस्थाएं करता हूं, और आप एक दिन के लिए दिल्ली के अंदर बुलाओ, देखते हैं कितने लोग आते हैं। अगर 100 लोग भी आ जाते हैं, उन्होंने मुझे ये चैलेंज किया, अगर 100 लोग भी आ जाते हैं तो मैं आपके लिए तन मन धन से आपके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। अब मैं उनको क्या कहता, मैं तो असमंजस में था। मैं तो हजारों की बात कर रहा था और मेरे पास 25,000 से ज्यादा नंबर मिस कॉल्ड में आए आप लोगों के। लेकिन अब मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया कि करूं तो करूं क्या। मैंने उनसे कहा आप एक दिन रुकिए, मुझे पूछने दीजिए अपने लोगों से। मैं आप लोगों के पास मुखातिब हुआ हूं, आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने योजना बनाई है दिल्ली के लिए, जो अलग अलग टीमों ने मुझे अप्रोच किया, किसी ने कहा 25 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, तो मैं ये चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक मैं डेट दूं आपको और आप एक दिन के लिए पहले आएं। उस एक दिन में हम पूरे दिन क्या करेंगे, हम पूरे दिन उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो पूरे देश से नेतृत्व करेंगे इस चीज का। उनको उनका काम मिलेगा, उनको उनका जगह मिलेगी, और पूरे दिन के अंदर हम क्या करेंगे कि अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग अलग चैनलों पे उनकी बाइट्स होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम होगा, गहन चर्चा होगी, और दिल्ली के अंदर कैसे अपने एजेंडे के ऊपर
कैसे हम अपने एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ें और जीतकर अपने 7 सांसद दिल्ली से लोकसभा में भेजें, जिससे हम अपने मुद्दों को सुलझा पाएं। और इसमें मैंने कहा कि देश से, पूरे से, दिल्ली के लोग तो रहेंगे, दिल्ली के लोग रहेंगे इसमें, लेकिन मैं ये चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए पूरे देश में ईपीएस 95 के लोगों लगातार एकजुट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने एक बात और कही थी कि होली के बाद मैं सबके नंबर सेव कर लूंगा, तो मैंने ऑलमोस्ट सबके नंबर सेव कर लिए हैं व्हाट्सएप पर, और मेरा एक मैसेज व्हाट्सएप पर आपको आया होगा। अगर आपने वो मैसेज देखा हो तो प्लीज उस नंबर को बड़ा महत्व दीजिए और उससे आए हुए किसी भी मैसेज को इग्नोर मत करिए। और उस मैसेज पर कुछ ऐसे मैसेज मत भेजिए जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, या फिर किसी और का वीडियो भेज दिया मेरे को। नहीं, वो बहुत जरूरी नंबर है जो मैंने दिया है, जो मैंने आपको नंबर दिया है। मैं अब दोहराऊंगा नहीं उस नंबर को, क्योंकि जिनके पास पहुंच चुका है वही दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी नंबर है। वहां पे कोई जरूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है ईपीएस 95 से संबंधित, तभी उसका उपयोग करिए, या मुझसे कोई इमरजेंसी बात करनी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग एक दिन के लिए दिल्ली आएंगे? अब आप पूछेंगे कि कब दिल्ली आना है, तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर मैं एक दिन बताऊंगा। मैं बुकिंग करने जाऊंगा। सबसे पहले मैं आज देखूंगा कि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अलग अलग चैनल्स पे मैं चाहूंगा कि भाई एक दिन के लिए दिल्ली आने के लिए कौन कौन तैयार है, और एक दिन आना है आपको। आसपास के लोग आ जाएं, दूर से जो लोग आते हैं वो कम आ जाएं, लेकिन एक एक नुमाइंदा तो भेजिए, चाहे वो महाराष्ट्र से के एक जिले से हो, बहुत सारे मैंने बताए थे, या फिर राजस्थान से हो, कहीं से हो, एक एक नुमाइंदा आप भेजिए। एक एक भी आएगा ना, अगर एक एक दो दो लोग भी आएंगे तो पूरे देश में, हम लगता है जो समाज सेवी ने चैलेंज किया है कि भाई 100 लोग, मुझे लगता है हम 500 1000 लोग तक पहुंच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन अगर उन्होंने हमें 100 का चैलेंज दिया तो हम उसे तो बीट कर ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो सबसे पहले क्या एक दिन का हमें चैलेंज लेना चाहिए दिल्ली आने के लिए? उसके बाद में हमारी व्यवस्थाओं में और पर लग जाएंगे, हमारी व्यवस्थाओं को पंख लग जाएंगे, और हम और ज़्यादा, हमारे को सपोर्ट आएगी समाज से, आप लोगों से, सबसे। फिर हम और प्लानिंग मजबूत करेंगे अपनी, क्योंकि अब ये अगले चरण में हम जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से प्रचार में लगी हुई है, चाहे वो ड्राइवर की टीम हो, चाहे वो समाज सेवी की टीम हो, चाहे वो वकीलों की टीम हो, चाहे वो महिलाओं की टीम हो, चाहे वो होमगार्ड्स की टीम हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों की टीम हो। ये सब टीमें अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। तो क्या लगता है, क्या मुझे एक दिन का चैलेंज लेना चाहिए? क्या हम सबको एक दिन का चैलेंज लेना चाहिए? क्या आपको एक दिन दिल्ली आने का चैलेंज लेना चाहिए? मुझे पता है कि रामलीला ग्राउंड भर दिया था आपने हजारों की संख्या में, जंतर मंतर बड़ी छोटी सी चीज है, आपने लगातार प्रदर्शन किए हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आपकी लड़ाई तो आप ही को लड़नी है, किसी और को तो लड़नी नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारी टेस्टिंग होगी उसमें हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्षमता कितनी है और हम कितने। कागज पे तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई 20,000 25,000 नंबर आ गए हैं, 25,000 से ज्यादा नंबर आ गए हैं, कॉल हो गई हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, लोगों से बात हो रही है। धरातल पे कितना उतरते हैं हम, वो मैटर करता है। और धरातल पर उतरने के लिए, जमीन पर उतरने के लिए पहले टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और अपने आप को परखना जरूरी है। उस परखने के बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि भाई हमारे अंदर कितनी क्षमता है और हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबसे पहली टेस्टिंग अप्रोच है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या हमें एक दिन का चैलेंज लेना चाहिए? लेना चाहिए तो यस लिखिए। यस लिखने के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मेरा नंबर है 8375009595 पर कंफर्मेशन भेजिए कि कितने लोग आएंगे और कहां से आएंगे। तो ये दो चीजें आपको करनी है, एक तो आपको कमेंट में यस लिखना है, दूसरा 8375009595 पर लिखना है कि कौन आएंगे, कहां से आएंगे और कितने लोग आएंगे, ये लिखना है। उसी के बाद जैसे ही मुझे 2 दिन के अंदर, ये 1-2 दिन में ये चीजें मुझे पूरी तरह से पता हो जाएंगी, मैं उसी क्षमता के अनुसार एक हॉल बुक करूंगा दिल्ली के अंदर, पूरी प्रेस मीडिया को इनवाइट करूंगा, अलग अलग समाज के लोगों से, जो मैं अपने वीडियोस में अब तक मैं जो लाया हूं, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो एडवोकेट हो, होमगार्ड हो, हमारी महिलाएं हों, पूर्व सैनिकों, उन सबको उस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा
उन सब से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको उनसे रूबरू कराऊंगा, चाहे वो समाज सेवी हो। इन सबको इकट्ठा करके एक मंच पे एक दिन के लिए एकजुट होकर पूरे देश में हम संदेश भेजेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यदि आपको ये चैलेंज मंजूर है कि एक दिन चलो दिल्ली, तो आप यस लिख देना। इसके बाद मैं आने वाले 10 दिनों के अंदर, 10-12 दिनों के अंदर बता दूंगा आपको, पहले ही बता दूंगा, मतलब आपको टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए कि दिल्ली कब आना है। तो मैं तारीख बताऊंगा 2-3 दिनों के अंदर आपको, अगर आपने यस किया तो। अगर आपने ये चैलेंज स्वीकार किया कि एक दिन दिल्ली आना है, तो फिर मैं आपको तारीख बताऊंगा कि वो तारीख कब आनी है और कहाँ आना है। और जो जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे, मैं उनको एक स्पेशल नंबर दूंगा, फ़ोन नंबर दूंगा। जो लोग आने को कहेंगे कि भाई वो डायरेक्ट फिर हमारी टीम से बात करके डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोन नंबर उठा नहीं पाता हूँ। तो जो जो लोग आने के लिए कहेंगे उनको फिर अलग से प्रायोरिटी पे रखे, उनको बराबर उनके साथ संपर्क साधा जाएगा और उनके साथ मिल बैठकर दिल्ली फतेह की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये चैलेंज हमें लेना चाहिए, वनडे चैलेंज? अगर लेना चाहिए तो यस लिखिए, और यस लिखेंगे तो मैं आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा। और यदि नहीं लेना चाहिए तो भी साफ साफ आप नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो फिर एक दिन के लिए सबको बुलाऊंगा। और व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दीजिए कौन कहाँ से आएगा, फिर मैं तारीख बताऊंगा। और लड़ेंगे, जीतेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।